हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अब तक हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन, हाउ टू प्लॉट ग्राफ, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफ, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। देन सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल्स। अब इसमें लीनियर इक्वेशन में से दो ही टॉपिक बचे हैं। एक कि अगर कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में नहीं है फिर भी हम उसे कन्वर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस केस में उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। क्लियर है। कोई प्रॉब्लम। अगर कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में नहीं है तो उसे कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, मतलब उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें देखना है। ठीक है। आगे बढ़े। तो हमारा वही टॉपिक होगा कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन में नहीं है तो उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15, 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x क्या है, डिनोमिनेटर में है। अगर x डिनोमिनेटर में है इसका मतलब क्या है, x का पावर -1। और लीनियर इक्वेशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि x का पावर या फिर कोई भी वेरिएबल का पावर हमेशा 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे x का पावर -1 है, y के पावर भी -1 होगा। तो ये एक इसमें लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे, अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं दिस इज आवर इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 होगा। दोनों को एज्यूम कर लेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब करेंगे क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी देखो 1/2 को भूलिए, 2 नहीं है, 2 मान लो नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x, 1/y, 1/x, 1/y। तो हम क्या करेंगे, 1/x, लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। तो जैसे हमने 1/x की वैल्यू क्या मान ली, p मान लिया, और 1/y की वैल्यू q मान लिया, तो होगा क्या, ये 2/x है, ये एक्चुअल में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय p माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय q। क्लियर है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, इक्वेशन 1 और 2 कैसे चेंज हो जाएंगे, देखो ध्यान से। इक्वेशन 1 कैसे चेंज हो जाएगा, 2p माइनस 3q इक्वल्स टू 15। और इक्वेशन 2 में क्या चेंजेस होंगे, 8p प्लस 5q इक्वल्स टू 77। इसमें कोई प्रॉब्लम है, यहां तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, फिर से पहले देखो क्या इनके कोई कोएफिशिएंट सेम है, नहीं है, तो हमें कोएफिशिएंट सेम करना होगा। ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का रूल क्या है कि सबसे पहले कोई ना कोई कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि इस अल्फाबेट p और q के साथ वाले नंबर को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे p के साथ 2 है, यहाँ पर p के साथ 8 है, यहाँ पे q के साथ 3 है और यहाँ पे q के साथ 5 है, मतलब अभी कोई सेम नहीं है। हम सेम करेंगे, कैसे करेंगे, इक्वेशन 3 में हमने सेम करना है। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 के टेबल में 8 आता है ना, तो अगर हम इक्वेशन 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 8p माइनस 12q इक्वल्स टू 60। तो हम वही करेंगे, इक्वेशन 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने इक्वेशन 3 में 4 से मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिलेगा, देखो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 15 4 जा 16। ये हमें नया इक्वेशन मिला, इक्वेशन 5। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 में p का कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे भी 8p, यहाँ पर भी 8p। तो इसका मतलब p का कोएफिशिएंट सेम है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपल माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका कोएफिशिएंट सेम है फिर हम क्या देखते हैं, आगे देखते हैं साइन। 8p भी किसमें है, प्लस में, और यहाँ पर भी 8p किसमें है, प्लस में। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 4 एंड 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, हमने 5 इक्वेशन जो 5 उसको 4 में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे, यहाँ पे 77 है, यहाँ पे 60 है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमें बड़ा नंबर मिले, बड़ा नंबर ऊपर रहे। ठीक है। तो 7 आप कोई भी कर सकते हो, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4 भी कर सकते हो, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 भी कर सकते हो, बट आपको प्लस माइनस का ध्यान ध्यान से रखना है। अब जैसे हमने माइनस किया तो हम क्या करेंगे, 8p प्लस 5q इक्वल टू 77 इक्वेशन 4। इक्वेशन 5 क्या है, 8p माइनस 12q इक्वल टू 60। बट हमें पता है कि जैसे हम कोई भी इक्वेशन को माइनस करते हैं क्या होता है, उनका साइन हो जाता है चेंज। उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज।
तो इस केस में भी क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। 8p प्लस में था माइनस हो जाएगा, 12q माइनस में था प्लस हो जाएगा, 60 प्लस में था माइनस हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 8p प्लस में और 8p माइनस में कट जाएंगे, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। +5 एंड +12 दोनों प्लस में है तो क्या मिलेगा, 17q और 77 में से 60 गया तो क्या बचेगा, 17। तो q को अगर 17 से 17q इक्वल टू 17, यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई में है, जब इसे हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो q की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, q इक्वल टू 17/17 विच नथिंग बट 1। तो हमें q की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। इतना क्लियर है। अब इस q की वैल्यू को क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन इतने सारे हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, तीनों में से किसी में भी रखेंगे, हमें p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। Substituting equation q equals to 1 in equation 3। इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, q की जगह पे 1 रखेंगे। इक्वेशन 3 में हमें मिलेगा क्या, देखो इक्वेशन 3 क्या है, 2p माइनस 3, q की जगह पर हमने रखा 1, तो q की जगह पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 1। अब 3 बन जाए क्या हो जाएगा 3, हमें मिलेगा क्या, 2p माइनस 3 इक्वल्स टू 15। तो 2p की वैल्यू 3 यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, हमें क्या मिलेगा 2p इक्वल्स टू 15 प्लस 3। तो 15 प्लस 3 इज नथिंग बट 18, 15 प्लस 3 18। तो p की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 18 डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या 9। 18 डिवाइड बाय 2, 18 डिवाइड बाय 2 क्या मिला हमें 9। q की वैल्यू हमें 1 मिल गई, p की वैल्यू हमें 9 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, बट हमें तो p और q नहीं फाइंड करना था, हमें तो x और y फाइंड करना था। हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने लिया था एज्यूम वाला पार्ट, लेट ये वाला पार्ट को हम रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q वी गेट। अगर हम रीसब्स्टिट्यूट करते हैं p और q की वैल्यू फिर से तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमने पता था कि p की वैल्यू 9 है और p किसके बराबर हमने लिया था 1/x के, तो 1/x इक्वल टू 9। इससे हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे, हमने पढ़ा था ना इनवर्ट एंडो 9th स्टैंडर्ड में रेशियो चैप्टर में, कि अगर हम किसी भी चीज को यहां से x को हमने ऊपर लिया, वहां पे क्या जाएगा रिफ्लेक्स, इनवर्ट एंडो हमने अप्लाई किया, तो x इक्वल टू हमें क्या मिला 1/9। और q किसके बराबर था 1 के, 1/y, और q की वैल्यू 1। इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। तो y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 1, x की वैल्यू 1/9, y की वैल्यू 1। तो यहां से हमें सॉल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, इसलिए x, y इक्वल्स टू 1/9, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। समझा इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम है, स्टेप्स क्लियर है, क्या करना है, सबसे पहले 1/x को हमने क्या अज्यूम किया, p लीनियर इक्वेशन में नहीं था, कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन में। फिर आगे जैसे स्टेप्स में दिखाएंगे ऐसे सॉल्व करना है। नहीं समझ में आएगा वीडियो फिर से देखिए और अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े तो बच्चों देखते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इक्वेशन गिवन है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल्स टू 3/4। दूसरा हमें इक्वेशन गिवन है 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस वाई, 1/2 ब्रैकेट 3x माइनस वाई। ये दो इक्वेशन है। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट, तो लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू p, 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू q। इसी में मिलेगा क्या, ये इक्वेशन हो जाएगा p प्लस q इक्वल्स टू 3/4। तो इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम, इक्वेशन जो 1 है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, p प्लस क्यू इक्वल टू 3/4, एंड ये 1/2p माइनस 1/2q इक्वल टू माइनस ऑफ 1/8। मैं कभी भी ऐसा क्वेश्चन, फ्रैक्शन में अगर कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन हटाने की कोशिश करूँ, क्योंकि फ्रैक्शन के कैलकुलेशन बच्चों को भी नहीं आते, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है फ्रैक्शन कैलकुलेशन में। तो क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक टर्म में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाए, विदाउट फ्रैक्शन हो जाए, ताकि ये 4 कैंसिल हो जाए। वही करते हैं हम, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 3/4। इक्वेशन 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय p इज 4p, 4 मल्टीप्लाई बाय q इज 4q,
और यहाँ से 4 और 4 कैंसिल मिलकर मुझे क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय पी प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय क्यू इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 4 से 4 कैंसल, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4p प्लस 4q इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन 5। यहाँ तो समझा। आगे क्या करेंगे, इसी तरह से इक्वेशन 2 में हम किससे मल्टी 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, ताकि 8 हट जाए। तो क्या मिलेगा हमें, देखो, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 4 बाई 8 वी गेट, मल्टीप्लाई करते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 p माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 q इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8। यहाँ पर 8 और 8 कैंसल, यहाँ पे 2 4 जा 8, यहाँ पर भी 2 4 जा 8, तो हमें क्या मिलेगा, 4p माइनस 4q इक्वल टू माइनस। यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या मिला, 4p माइनस 4p प्लस 4q इक्वल टू 3, और यहाँ पे हमें क्या मिला, 4p माइनस 4q इक्वल टू -1। तो अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, जैसे हमने इक्वेशन में ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ का कोएफिशिएंट देखो, कोई q का कोएफिशिएंट -4 है और यहाँ पे +4 है, दोनों का साइन अलग अलग है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड इक्वेशन 5 एंड 4 वी गेट, एक्चुअल में 5 और 4 नहीं, 5 और 6 है, एटलीस्ट इट इज रॉन्ग, 5 एंड 6, ठीक है। हमें मिलेगा क्या, 4p प्लस 4q इक्वल टू 3, 4p माइनस 4q इक्वल टू -1। बी क्लियर, यहाँ पे 6 है, 4 नहीं है, मैंने गलती से लिखा, 6 है। नेक्स्ट ऐड करना है, तो सिंपल से बात है, 4q और 4q कैंसिल, 4 प्लस 4 हमें क्या मिलेगा, 8, तो 8p इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हमें क्या मिलेगा, 2। तो p की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2/8 के, 2/8 विच नथिंग बट 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो p की वैल्यू हमें 1/4 के बराबर मिल गई। अब इस p की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फिर से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, किसी भी इक्वेशन में रख के हमें क्या निकालना है, q की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट p इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन 5 वी गेट, इक्वेशन 5 में हम रखते हैं, इक्वेशन 5 में हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, सी, जैसे हमने इक्वेशन 5 में रखा, सब्स्टिट्यूट p इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 5 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 5 में रखते हैं, इक्वेशन 5 क्या था, 4p मल्टीप्लाई बाय 4p प्लस 4q इक्वल टू 3, हमने p की जगह पे क्या रखा, 1/4, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो 4q 1 प्लस 4q इक्वल टू 3, तो हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस 1, 1 यहाँ पे प्लस में, जब उसको साइड लिया तो माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो q की वैल्यू 4q हमें किसके बराबर मिलेगा, 2 के, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2, ये हमें मिल गया q की वैल्यू, q इज 1/2 एंड p इज 1/4। अब इस p और q की वैल्यू को क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ताकि हमें क्या मिले, x और y की वैल्यूज, क्योंकि हमें तो x और y वैल्यू फाइंड करना था। तो रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ p एंड q वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो p की जगह पे p इज 1/4 और p हमने क्या अज्यूम किया था, 1/3x प्लस y, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अगेन अगर हम इन्वर्ट इंटू अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस y इक्वल टू 4, इन्वर्ट इंटू अप्लाई। सेकंड में q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें मिलेगा 1/3x माइनस y इक्वल टू 1/2, 1/3x माइनस y इक्वल टू 1/2, रेसिप्रोकल करेंगे इसका, अगेन हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस y इक्वल टू 2, यहाँ पे हमें मिला है 3x प्लस y इक्वल टू 4, यहाँ पे 3x माइनस y इक्वल टू 2। अब दोनों इक्वेशन में क्या दिख रहा है कि y का कोएफिशिएंट देखो सेम है और उसका साइन क्या है, अपोजिट है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड की सब्ट्रैक्ट ऐड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ऐड करते हैं, दो इक्वेशन हमारे पास है 7 और 8, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड कर देते हैं। तो ऐड इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 वी गेट, जैसे हमने ऐड किया होगा क्या, ध्यान से देखो,
होगा क्या, y और y कैंसल, 3 प्लस 3 मिलेगा 6 और 4 प्लस 2 मिलेगा 6, डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, x इक्वल्स टू 1। इसमें कोई प्रॉब्लम, x की वैल्यू में क्या मिल गई 1। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, एक सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 7 में हम रख देते हैं, हमें मिल जाएगी y की वैल्यू, तो रखते हैं 7 में, यस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x की जगह पर क्या रखना है 1, तो 3 1 जा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो हमें क्या मिलेगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 3, जो कि मिलेगा 1। यहाँ से हमें y की वैल्यू 1 मिल गई, x की वैल्यू 1 मिल गई, इसीलिए x, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। आई होप आप लोगों के टॉपिक क्लियर होगा, इजी टॉपिक है। मैं फिर से बोलूंगा, बी प्रैक्टिस, हैव अ नाइस डे।